नमस्ते। हर हर महादेव। दोस्तों, आप सभी का टाइमलेस टैरो 6666 में बहुत बहुत स्वागत है। कैसे हैं आप सब? आई होप आप सभी स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। फ्रेंड्स, आज हम एक नई फ्रेश जनरल कलेक्टिव टाइमलेस रीडिंग करने वाले हैं और ये रीडिंग आप कभी भी सुन सकते हैं। जितना रेजोनेट करे उतना एक्सेप्ट करें, रेस्ट यू कैन लीव इट। आप सभी के प्यारे प्यारे कमेंट्स के लिए और सपोर्ट के लिए मैं आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहता हूं दोस्तों। सो लेट्स स्टार्ट। आज हमारे पास ये 2 डेक्स हैं, तो हम दोनों ऑरेकल डेक से 3 कार्ड्स ईच डेक से पिक करेंगे और जानने की कोशिश करेंगे कि यूनिवर्स आपके लिए आज क्या संदेश लेकर आए हैं। सो लेट्स बिगिन। सबसे पहले हम एंजल्स ऑरेकल में से पिक करते हैं 3 कार्ड्स। डियर डिवाइन, डियर एंजल्स एंड सिस्टर महादेव, जो भी मेरे व्यूवर्स इस वीडियो को इस समय देख रहे हैं, उनके जीवन में क्या चल रहा है, प्लीज़ उसे शेयर करने की कृपा करें। फ्रेंड्स, आज का जो फर्स्ट कार्ड है वो है अ ईयर फ्रॉम नाउ। ऑलराइट, डियर एंजल्स एंड सिस्टर महादेव। आज का सेकंड कार्ड है फ्रेंड्स, अपॉर्चुनिटी। इसको नीचे कर लेते हैं ताकि हम उन कार्ड्स को ऊपर करेंगे। ऑलराइट, अपॉर्चुनिटी का कार्ड आया है। आज का जो तीसरा कार्ड है दोस्तों वो आया है लुक फॉर अ साइन। राइट, सो फ्रेंड्स, जैसा कि आप देख सकते हैं यहाँ पे काफ़ी अच्छे कार्ड्स आए हैं आज के लिए। अ ईयर फ्रॉम नाउ, अपॉर्चुनिटी, लुक फॉर अ साइन। सो हे महादेव, प्लीज़ और क्लैरिटी दें जो मेरे व्यूवर्स हैं उनके लिए। क्या उनके लिए मैसेजेस है यूनिवर्स के, क्या संदेश है, प्लीज़ शेयर करने की कृपा करें। Hold your vision. All right. हे हनुमान जी, प्लीज शेयर करें जो भी व्यूवर्स इस वीडियो को देख रहे हैं उनके लिए क्या मैसेजेस हैं। इमोशंस आर रनिंग हाई। ऑलराइट, nothing is yet set in stone. All right. ऑलराइट दोस्तों, सारे कार्ड्स हमने पिक कर लिए हैं। 3 कार्ड्स ईच डेक से हमने पिक किया है आज के लिए। और देखिए दोस्तों, कार्ड्स भी कैसे कैसे आपके लिए आज मैसेजेस लेकर आए हैं। काफ़ी अच्छे मैसेजेस हैं, काफ़ी मुझे यहाँ इमोशंस भी दिख रहे हैं कहीं ना कहीं, और कहीं ना कहीं ये भी दिख रहा है दोस्तों कि बस अगर मैं इन सारे कार्ड्स को अगर रीड करूँ, जिस ओर ये इशारा कर रहे हैं ओवरऑल, जो एंजल्स कार्ड है और जो मोनोलॉजी कार्ड है, दोनों ही सेट ऑफ कार्ड्स एक और तो बहुत क्लियर इशारा दे रहे दोस्तों कि आप नाम कमाते गए और वो इल्ज़ाम लगाते गए। ये मैं इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि मुझे दिख रहा है कि आपके जीवन में एक प्रगति, एक अपॉर्चुनिटी का मार्ग ओपन हो रहा है। आप आगे बढ़ रहे हैं अपने मेहनत के दम पे। ऐसा नहीं है कि आपने सब कुछ किस्मत के ऊपर छोड़ दिया, आपने बहुत मेहनत की है, ये दिख रहा है साफ। ये मैं इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि देखिए, अपॉर्चुनिटी का कार्ड आया है। ये क्लियर इंडिकेशन है कि आपके जीवन में कोई बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी आ रही है दोस्तों। चाहे ये किसी बिजनेस के रूप में आ रही है जो आप कर सकते हैं या अपने बिजनेस का एक्सपेंशन कर सकते हैं, या किसी जॉब अपॉर्चुनिटी के रूप में आ रही है, या फिर आप जो ऑलरेडी अभी जॉब कर रहे हैं उसमें आपका एक अच्छा प्रमोशन मुझे होता हुआ दिख रहा है। तो यहाँ बेसिकली ये कार्ड यही इंडिकेट कर रहा है कि अपॉर्चुनिटीज़ आपकी ओर आ रही हैं जो बहुत सारा पैसा, धन वर्षा लेकर आ रही हैं अपने साथ। और दोस्तों, इस अपॉर्चुनिटी को हम खाली आपके काम या आपके बिजनेस से ही नहीं सिर्फ देख रहे हैं। अगर हम ध्यान से देखें तो ये इस ओर भी इशारा कर रहा है कहीं ना कहीं आप लोग में से जो लोग किसी ना किसी रिलेशनशिप में हैं,
इस रिलेशनशिप में अपॉर्चुनिटी आने वाली है कि ये रिलेशनशिप एक अच्छे खासे रिश्ते में तब्दील हो, मतलब कि आप लोगों की शादी हो सकती है जो लोग ऑलरेडी किसी एग्जिस्टिंग रिलेशनशिप में हैं। और दोस्तों मुझे यहाँ ये भी दिख रहा है आप में से जो लोगों का नो कांटेक्ट चल रहा है, यानी आपका और आपके पार्टनर के बीच में कोई भी कम्युनिकेशन नहीं है, किसी भी XYZ रीज़न से आप दोनों के बीच में एक मिसअंडरस्टैंडिंग हो गई कुछ टाइम पहले, किसी थर्ड पार्टी के वजह से भी कहीं ना कहीं प्रॉब्लम्स आई हैं, तो मुझे यहाँ दिख रहा है कोई ऐसी अपॉर्चुनिटी आएगी कि आप फिर से यूनाइट हो सकते हैं, फिर से ये रिलेशनशिप बन सकता है आपका। आप लोग में से कुछ लोगों के पास एक ऐसी अपॉर्चुनिटी भी आने वाली है कि जो लोग ऑलरेडी किसी रिलेशनशिप में हैं, लेकिन आप उस रिलेशनशिप में सीरियस हैं, लेकिन जो आपका पार्टनर है वो सिर्फ आपको किसी ना किसी रीज़न से आज तक यूज़ करता हुआ आ रहा है या करती हुए आ रही हैं। तो अब आपके पास एक अपॉर्चुनिटी यूनिवर्स देगा कि आप उस टॉक्सिक रिलेशनशिप से बाहर निकल सकें। सो बेसिकली ये जो अपॉर्चुनिटी है ये आपके लिए एक पॉजिटिव अपॉर्चुनिटी, एक पॉजिटिव एनर्जी लेकर आ रही है। तो चाहे रिलेशनशिप हुआ, चाहे मनी मैटर्स हुआ, चाहे बिजनेस हुआ, चाहे जॉब हुआ, चाहे आपकी हेल्थ हुई, हर टर्म्स पे ये अपॉर्चुनिटी एक पॉजिटिव वे में आने वाली है। किसी फंसे हुए काम से आप बाहर निकलेंगे, कोई काम रुका पड़ा है काफ़ी समय से किसी ना किसी रीज़न से या किसी पर्सन के वजह से वो काम रुका पड़ा है, तो मुझे यहाँ दिख रहा है वो स्टक हुआ काम आगे बढ़ेगा, नए रास्ते खुलेंगे। इसमें आपको कहीं ना कहीं से हेल्प के रूप में कोई इंसान आपके जीवन में आ सकता है जो आपकी बहुत बड़ी हेल्प करने वाला है, और आप ये मान के चलिए ये इंसान यूनिवर्स ने खास कर आपके लिए भेजा है। ये ब्लेसिंग के रूप में ये यूनिवर्स की ओर से, जान लीजिए एंजल्स ने आपके लिए इस इंसान को भेज रखा है जो बहुत जल्द आपके लाइफ में आने वाला है। ये कहीं ना कहीं आपकी हेल्प करने वाला है, चाहे रिश्तों में सुधार की बात हम कर लें, चाहे बिजनेस, चाहे जॉब, चाहे मनी मैटर्स को लेके, या किसी भी प्रकार के लिटिगेशन या किसी भी तरीके का अगर कोई विवाद चल रहा है, कोई कोर्ट कचहरी का केस चल रहा है, तो मुझे यहाँ दिख रहा है कि ये चीज़ें सॉल्व होते हुए दिख रही हैं मुझे। ये अपॉर्चुनिटी, हर तरीके की अपॉर्चुनिटी आपके लाइफ में लेकर आने वाली है। मुझे ये भी दिख रहा है जिन लोगों का परिवार में स्वास्थ्य ठीक नहीं है, किसी परिवार के सदस्य का या आपके रिलेटिव में या आपका, तो यहाँ आपको अपॉर्चुनिटी मिलेगी कि कहीं ना कहीं एक सही सटीक जानकारी मिलेगी, चाहे किसी अच्छे डॉक्टर को हम ले लें, कि आप जब जाएंगे तो आपका इलाज बिल्कुल सही तरीके से हो जाएगा, जिससे कि ये जो अपॉर्चुनिटी है ये आपके हेल्थ को इम्प्रूव करेगी। एंड ऑफ कोर्स इस अपॉर्चुनिटी का आप अच्छे से फ़ायदा उठाएंगे, इसका लाभ आपको मिलेगा। तो यहाँ बहुत सारी चीज़ें आपके जीवन में मुझे पॉजिटिव होते हुए डेफिनेटली दिख रही है दोस्तों। बस पेशेंस रखिए, बहुत जल्द आपके पास ये अपॉर्चुनिटी आ रही है। एंड फ्रेंड्स, अगर हम देखें ईयर फ्रॉम नाउ का भी कार्ड आया है, तो ये टाइम फ्रेम कार्ड कहीं ना कहीं एंजल्स ये सजेस्ट कर रहे हैं कि ईयर फ्रॉम नाउ ये चीज़ें होने वाली हैं। हो सकता है साल के अंदर ही हो जाए या लगभग 1 साल के अराउंड ये टाइम फ्रेम लगे, जिसमें ये सारी चीज़ें अपने मुकाम तक पहुँचें। ये तो दिख रहा है साफ दोस्तों कि आपने सीढ़ियाँ चढ़नी तो स्टार्ट कर दी हैं सक्सेस की, बस उसका जो एक कंप्लीशन है, ये ईयर फ्रॉम नाउ का जो टाइम फ्रेम है, ये ड्यूरेशन कहीं ना कहीं किसी इवेंट को होता हुआ दिखा रहा है। हो सकता है 1 साल बाद आपकी शादी मुझे यहाँ दिख रही है। रिलेशनशिप के टर्म्स में अगर बात करें तो डेफिनेटली यहाँ कुछ लोगों की शादी होते हुए मुझे दिख रही है। आप लोग का रिश्ता कन्वर्ट होगा, जो काफ़ी साल से आप और आपके पार्टनर के बीच में चल रहा है, वो कहीं ना कहीं अभी शादी का रूप लेने वाला है। और आप लोग में से जो लोग अभी किसी भी रिलेशनशिप में नहीं है, तो मैं बता दूं आपके पास किसी का प्रपोजल आ सकता है। विद इन अ ईयर यू विल सी, अ ईयर फ्रॉम नाउ, इन फैक्ट नॉट विद इन अ ईयर फ्रॉम नाउ यू विल सी कि बहुत बड़ा डिफरेंस आपके पर्सनल लाइफ में आने वाला है। जो लोग रिलेशनशिप के टर्म्स में चीज़ों को उम्मीद कर रहे हैं, और मनी जॉब अपॉर्चुनिटी भी, जैसे कि यहाँ अपॉर्चुनिटी का कार्ड आया, तो डेफिनेटली ये जो साल का जो टाइम फ्रेम यहाँ दिया जा रहा है दोस्तों, ये एक बहुत बड़ा इवेंट आपके लाइफ में होगा, लाइफ चेंजिंग इवेंट होगा। काम से रिलेटेड बहुत सारा पैसा मुझे आता हुआ दिख रहा है आपके पास, हेल्थ भी आपकी इम्प्रूव होगी, परिवार में एक बहुत अच्छा माहौल बनेगा, बहुत बड़ा चेंज होगा, कोई नया घर, कोई नई ज़मीन, कोई नई गाड़ी आप खरीद सकते हैं। अभी से 1 साल के अराउंड आप ये मान के चलिए कोई बहुत बड़ा इवेंट आपके जीवन में डेफिनेटली होने वाला है। ये कार्ड ऐसे ही नहीं, यूनिवर्स ने आज आपकी ओर इशारा किया है इस कार्ड के थ्रू। और देखिए यहाँ पर जो ये तीसरा कार्ड जो हमने पिक किया था, ये आया है लुक फॉर अ साइन का। सो ऑफ कोर्स यहाँ यूनिवर्स आपको इंडिकेशन दे रहा है इस कार्ड के थ्रू, आपको किसी भी साइंस को इग्नोर नहीं करना है। जैसे कि मैं देख सकता हूँ आपकी सिक्स सेंस बहुत अच्छी है, एक प्योर सोल हैं आप, तो ऑफ कोर्स
जो आपको किसी चीज़ का आभास होता है ना, वो बहुत अच्छे तरीके से होता है, भले एग्जैक्ट ना हो क्योंकि वो पॉसिबल भी नहीं है, लेकिन कुछ भी इवेंट होना होता है तो आपको कोई ना कोई किसी भी तरीके का कोई एक हिंट ज़रूर मिलता होगा। वो हिंट ये मान के चलिए कि किसी ना किसी एंजल्स के थ्रू ही आपको दिया जाता है। एक आभास आपको होता है किसी भी इवेंट होने का, और ये इवेंट आपको बिल्कुल मिस नहीं करना है। साइंस को डेफिनेटली आपको इग्नोर नहीं करना है। कहीं ना कहीं ये जो साइंस है, यूनिवर्स जिन्हें बता रहा है कि आपको इग्नोर नहीं करना है, वो इसलिए बता रहा है क्योंकि ये जो साइंस है ये आपको अलर्ट रखते हैं किसी बड़ी संकट से, किसी बड़े इवेंट्स के। एक तरीके से ये एक अलर्ट मोड में आपको रखते हैं, तो किसी भी साइन को मिस ना कीजिए। ये पॉजिटिव नेगेटिव दोनों हो सकता है दोस्तों, लेकिन अगर आप अलर्ट रहेंगे तो ऑफ कोर्स आप कहीं ना कहीं अपने आप को एक बड़ा डैमेज अपने ऊपर होने से बचा सकते हैं। ये इसलिए भी ये कार्ड आया दोस्तों क्योंकि आपकी जो एक लाइफ है, जो आपका जो एक करियर है, आपका जो ग्रोथ है, वो कुछ लोग को कह सकते हैं आप वो देख नहीं पा रहे हैं क्योंकि दे आर अफ्रेड। उन्हें डर लगता है कि आप सक्सेस जिस तरीके से हासिल कर रहे हैं आप कहीं उनसे आगे ना निकल जाएं, जो कि उन्हें नहीं सोचना चाहिए, लेकिन अब वो सोचते हैं ऐसा। तो हम किसी की सोच तो नहीं बदल सकते दोस्तों। कहीं ना कहीं यहाँ कुछ लोग हैं, चाहे वो परिवार में कोई सदस्य हो या कोई आस पड़ोस का हो या कोई फ्रेंड सर्कल में हो, जिसको आपके सक्सेस से प्रॉब्लम डेफिनेटली है, एंड दे आर नॉट हैप्पी जो आप आगे ग्रोथ धीरे धीरे करके पा रहे हैं या धीरे धीरे ग्रोथ की ओर बढ़ रहे हैं। सो इसीलिए ये जो कार्ड आया है लुक फॉर ए साइन, वो इसीलिए आया है कि ताकि आप अपने आप को हमेशा अलर्ट मोड पे रखें, और अगर ऐसा कोई भी साइन आपको दिखता है जहाँ पर आप अपने आप को कंफर्टेबल फील नहीं कर रहे हैं तो उस काम को मत कीजिए। ऐसी जगहों पर मत जाइए, ऐसे लोग, ऐसी मतलब कोई भी चीज़ को मत एक्सेप्ट कीजिए जो आपको सही नहीं लग रहा है। तो इसीलिए आपको ये कार्ड ये इंडिकेशन दे रहा है लुक फॉर ए साइन का। अब फ्रेंड्स अगर हम दूसरे सेट ऑफ कार्ड्स को देखें तो यहाँ पर देखिए आया है होल्ड योर विजन। यहाँ ये कार्ड एक क्लियर संकेत दे रहा है कोई अगर आप बड़ी प्लानिंग करें, जैसे कोई बहुत बड़ा इन्वेस्टमेंट, कोई बहुत बड़ा ऐसा डिसीजन जिसमें काफ़ी ज़्यादा पैसे इन्वॉल्व हैं, काफ़ी बड़ा रिस्क इन्वॉल्व है, तो यहाँ पे ये कार्ड आपको इंडिकेशन दे रहा है कि अभी कोई मेजर रिस्क नहीं लेने का टाइम है। अभी नहीं लेना है कोई भी ऐसा मेजर रिस्क जिसमें कोई बहुत बड़ा अमाउंट, बहुत बड़ा पैसा इन्वॉल्व हो, बहुत बड़ा रिस्क अगर इन्वॉल्व हो, तो ऐसी चीज़ों को ना करें, अभी होल्ड करें। रिस्क वाली चीज़ों से भी थोड़ा सावधान रहें, बच के रहें। और यहाँ पर दिखा भी रहा है, अगर हम सेकंड कार्ड को देखें, इमोशंस आर रनिंग हाई। सो ऑफ कोर्स फ्रेंड्स इस समय ये शो कर रहा है कि आप इमोशनल तौर पे बहुत ज़्यादा इस समय इन्वॉल्व्ड हैं। अगर हम रिलेशनशिप को देख लें तो वहाँ पर मुझे ये खास कर दिख रहा है कि आप रिश्तों को लेके बहुत ज़्यादा इस समय इमोशनल हो रखे हैं कहीं ना कहीं। तो ये कार्ड आपको इंडिकेशन दे रहा है कि इमोशंस सच में जिस तरीके से आपके ऊपर हावी हो रखे हैं उनको थोड़ा सा बैलेंस आउट कीजिए, थोड़ा बैलेंस करने की कोशिश कीजिए उसमें, ताकि आप दिमाग से भी सोच सकें। सब सारा जो डिसीजन है वो सिर्फ और सिर्फ इमोशंस के बेसिस पे ना लें, ताकि किसी बड़े लॉस होने से आप बच सकें। क्योंकि यहाँ पर आपको क्लियर इंडिकेशन, जो ये मून है, ये सुपर मून है, आप देख सकते हैं ये क्लियर इंडिकेशन, मन पे बहुत बड़ा प्रभाव इस समय पड़ा हुआ है आपके, ये साफ दिख रहा है। बहुत इमोशनल हो रखे हैं आप, थोड़ा अपने आप को संभालें। ये जो भी सिचुएशन है ये डेफिनेटली ज़्यादा दिन के लिए नहीं है, ये बिल्कुल ठीक हो जाएगी। सिर्फ थोड़ा सब्र रखिए आप, और अपने आप को संभालने की ज़रूरत है इस समय। किसी चीज़ को लेकर आप बहुत ज़्यादा सोच रहे हैं, बहुत ज़्यादा अपने आप को इमोशनल फील कर रहे हैं इस टाइम पीरियड में, तो आपको थोड़ा सा अपने ऊपर एक बैलेंस बनाने की ज़रूरत है इमोशनल तौर पे दोस्तों, क्योंकि इमोशंस में लिए गए फैसले अक्सर नुकसान पहुंचाते हैं। तो आपको इन चीज़ों से थोड़ा सा बच के रहना है, क्योंकि अगर आप इमोशंस में बहकर अगर कोई फैसला इस टाइम पीरियड में लेंगे तो वो आपको कोई बड़ा लॉस दे सकता है और आपके काम को बिगाड़ सकता है। तो ऐसा ना होने दें दोस्तों। अगर हम ये थर्ड कार्ड को देखें दोस्तों, यहाँ पर आया है नथिंग इज येट सेट इन स्टोन। सो ये कनेक्टेड है इसी कार्ड से दोस्तों। यहाँ ये बताने की कोशिश आपको की जा रही है, ये इशारा दिया जा रहा है कि आप जिस चीज़ को लेकर बहुत ज़्यादा इमोशनल हैं, तो आप जो सोच रहे हैं कि ऐसा हो जाएगा या वैसा हो जाएगा, तो यहाँ ये कार्ड आपको यही बता रहा है नथिंग इज येट सेट इन स्टोन। कोई भी चीज़ अभी फिक्स नहीं है जैसा आप सोच रहे हैं। वो चीज़ कैसे प्ले आउट होगी ये आगे चल के जब आप देखेंगे तो कहीं ना कहीं आपको भी ये देखकर आप मतलब सरप्राइज रह जाएंगे कि आपने तो बहुत ज़्यादा गलत सोचा था कि ऐसा हो जाएगा वैसा हो जाएगा, वो चीज़ वैसे नहीं हुई, इनफैक्ट उसमें कोई और ही रास्ता निकल गया। तो ये जो भी इशू है, ये जो भी
रीज़न है जिसके वजह से आप इतना इमोशनल हो रखे हैं, वो मुझे यहाँ दिख रहा है कि वो इतना सीवियर या इतना सीरियस मैटर नहीं है। ऑफ कोर्स कहीं ना कहीं आपको दुख है, तकलीफ है, वो मैं समझ सकता हूँ दोस्तों, लेकिन वो धीरे धीरे करके आपको दिखेगा कि रास्ता किस तरीके से बन रहा है, और जैसा आप सोच रहे थे ये उस तरीके से आपको हार्म नहीं पहुंचाने वाला है, या उस तरीके से चीज़ें टर्न आउट नहीं होंगी। कोई ज़रूरी नहीं है जैसा आप सोच रहे उसी तरीके से वो चीज़ हो। तो बिल्कुल घबराएं नहीं, भरोसा रखें भगवान पर और अपने कर्मों को करते जाएं, पेशेंस रखें। धीरे धीरे करके आपके सामने पूरी पिक्चर क्लियर होने वाली है फ्रेंड्स। अब दोस्तों हम आज कुछ हैंड रिटन मैसेजेस भी देख लेते हैं। लेट्स सी कि आज के लिए यूनिवर्स आपके लिए क्या मैसेजेस लेकर आए हैं। ऑलराइट दोस्तों, हैंड रिटन मैसेजेस में देखते हैं। हे हनुमान जी, हे गणेश जी, जो भी मेरे व्यूवर्स इस वीडियो को देख रहे हैं उनके लिए क्या मैसेजेस है, लेट्स सी। ऑलराइट, रैंडमली इसको पिक करते हैं। यहाँ पर आया है समथिंग ब्यूटीफुल इज अनफोल्डिंग। बहुत अच्छा मैसेज आपके लिए निकल के आया दोस्तों। सो डेफिनेटली आप जैसा कि देख सकते हैं कुछ बहुत ही खूबसूरत आपकी लाइफ में अनफोल्ड होने वाला है, तो इसलिए सब्र बना के रखें और परेशान बिल्कुल भी ना हो। ये चाहे आपके रिलेशनशिप से रिलेटेड हो सकता है, चाहे पैसों से रिलेटेड, चाहे कोई ऐसा मैटर है जो अभी तक आप जिस चीज़ को लेके बहुत ज़्यादा परेशान हैं, कहीं ना कहीं मुझे उसमें रास्ता बनता हुआ दिख रहा है और वो प्रॉब्लम सॉल्व होते हुए भी दिख रही है। लाइए हम कुछ मैसेजेस और चेक कर लेते हैं। डियर डिवाइन, डियर एंजल्स, प्लीज लेट अस नो। आइए रैंडमली इसको पिक करते हैं। इवन इन डाउट टेक द स्टेप। अगर किसी चीज़ को लेकर आपके मन में किसी भी तरीके का कोई डाउट है दोस्तों, तो यहाँ यही आपको यूनिवर्स मैसेज दे रहा है कि बिल्कुल घबराएं नहीं। उस चीज़ को लेकर आप आगे बढ़ सकते हैं, उस डिसीजन को ले सकते हैं या उस काम को कर सकते हैं जिस चीज़ के प्रति अभी आपको थोड़ा सा एक मन में डाउट बना हुआ है। बिकॉज मुझे यहाँ दिख रहा है कि अपॉर्चुनिटी, सक्सेस आपके साथ है, तो आपको घबराने की ज़रूरत नहीं है। बस पेशेंस रखिएगा। एंड जैसे कि लुक फॉर ए साइन का कार्ड आज आया है, तो अगर आप कंफर्टेबल किसी चीज़ में फील नहीं कर रहे हैं तो उस चीज़ को ज़रूर छोड़ दीजिए। लेकिन किसी चीज़ में अगर आपको डाउट फील हो रहा है तो बिल्कुल अभी तो देखिए ये मैसेज आपके लिए निकल के आया कि उस चीज़ को आप कर सकते हैं, तो बिल्कुल कीजिए। किसी बस बड़े इन्वेस्टमेंट के लिए अभी आपको बोला गया है होल्ड योर विजन। तो कोई मेजर इन्वेस्टमेंट अभी ना करें, कोई रिस्क वाला काम ना करें। बाकी कोई स्टेप उठाना है जो कि ज़रूरी है तो उस चीज़ के लिए आप आगे बढ़ सकते हैं। सो इट्स क्लियर एंड डू नॉट वरी। बहुत ही अच्छा लगा दोस्तों ये रीडिंग करके आप सभी के लिए। मुझे हर बार की तरह मैं महादेव से, माँ आदिशक्ति माँ काली से यह प्रार्थना करता हूँ कि आप और आपके परिवार पर उनकी दृष्टि सदैव बनी रहे, धन मान सम्मान हर चीज़ में वृद्धि हो और रोग ऋण हर चीज़ से आपको मुक्ति मिले दोस्तों। और मैं अपनी ओर से बहुत सारी पॉजिटिव एनर्जी, बहुत सारी पॉजिटिव वेव्स अपनी प्रार्थना के थ्रू आप सभी को सेंड करता हूँ, जो भी मेरे व्यूवर्स इस वीडियो को देख रहे हैं। और जितनी भी नेगेटिविटी आप सभी के जीवन में हो वो सब दूर हो जाए और अपने ओरिजिन पर 100 गुना होके लौट जाएं। आपके अराउंड एक ऐसी पॉजिटिव शील्ड क्रिएट हो जाए कि कोई भी नेगेटिविटी उसे भेद ना सके दोस्तों अपना ख्याल रखिए, अपने प्रियजन, अपने परिवार, अपने लव्ड वंस का ख्याल रखिए। कल मैं फिर से हाजिर हो जाऊंगा आप सभी के सामने एक नई वीडियो के साथ। टिल देन टेक केयर। हर हर महादेव। जय माँ काली।